हेलो नमस्कार, राधे राधे। उम्मीद है कि आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम बात करेंगे जो भाई हमारे यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जो जून माह में एग्ज़ाम होना है, तो अभी आपको लगभग 30 दिन बचे हुए हैं आपके पास। तो 30 दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी जो अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो हमारे अनुसार जिस समय मैंने 2018 में पेपर दिया था, 2019 की वैकेंसी है हमारी, तो मैंने क्या किया तब उस समय मेरी उम्र 18 साल थी। 18 साल में हमारा फॉर्म पड़ा था, 19 साल में मेरी जॉब लग गई थी। तो मैंने ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जो मेरा आसानी से बहुत कम तैयारी में भी सिलेक्शन हो गया था, आसानी से सिलेक्शन हो गया था, इतना पापड़ बेलने नहीं पड़े। तो ऐसा क्या रीज़न रहा मेरे, तो मेरे जो बड़े भाई थे जो अभी सब इंस्पेक्टर हैं, उनका मोटिवेशन, उनकी चीज़ें बताई हुई कि क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। उस समय यूट्यूब चैनल नहीं थे, सबसे बड़ी बात थी यूट्यूब चैनल नहीं थे। विभिन्न यूट्यूब चैनल जो आज के टाइम बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बिल्कुल ही बेवकूफ़ बनाते हैं, घटिया। क्योंकि वो उनके द्वारा विभिन्न सीरीज़ चलाई जाती हैं, पंचायत सीरीज़, फलाना सीरीज़, वर्दी सीरीज़, धमाका सीरीज़। बच्चे उसमें उलझ के रह जाते हैं और वो बुक्स पे फोकस नहीं करते हैं। तो आपने अभी तक जो भी बुक्स पढ़ी हो, जैसे मैथ के आपने कोई भी बुक्स से रिवीजन कर रहे होंगे, कोई बुक्स के थ्रू ही आपने रिवीजन किया होगा। पहले तो किसी टीचर से पढ़े होंगे, फिर उसके बाद बुक्स से रिवीजन किया होगा। तो वो आप बुक्स या किसी भी टीचर की बुक्स है, वो उसको बार-बार चैप्टर को रिवीजन करिए। जो चैप्टर में आप वीक हो रहे हैं, उसको बार-बार रिवीजन करिए, जिसमें आपकी स्पीड नहीं बन रही। मान लीजिए कोई चैप्टर है, मान लीजिए टाइम एंड वर्क का चैप्टर है, तो आपकी स्पीड से क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो उसको आप अपना नोट्स बनाया होगा आपने, तो उस नोट्स को बार-बार देखिए, उसके आधार पे क्वेश्चन लगाइए। ये नहीं कि लाइब्रेरी में या घर पे जहाँ पे भी तैयारी कर रहे हैं, आप केवल यूट्यूब में लगा के वर्दी सीरीज देखे जा रहे हैं, यूट्यूब पे लगा के वीडियो और देखे जा रहे हैं, या तो किसी कोचिंग पे आपने टेस्ट लिया या कुछ भी लिया, उस पे केवल देखे जा रहे हैं, अपना खुद का कुछ नहीं बनाया। तो आपका खुद का नोट्स अगर बना हुआ हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये जो रिवीजन सीरीज फलाना ढिकाना सीरीज चली, इससे बहुत बच के रहिए। आपने जो बुक अभी तक पढ़ी है या आपके जो नोट्स हैं, उनको बार-बार रिवीजन करिए। जितनी बार रिवीजन करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ेगी। और मैथ रीजनिंग में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पे फोकस करिए। 1 महीने आपको प्रैक्टिस करना है। जो आपने बुक पढ़ी है, उसी के क्वेश्चन को बार-बार लगाना है। तो जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, उसमें मैथ के और जो रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपको इतने हाई लेवल के देखने को नहीं मिलेंगे। जब कोचिंग वाले अभी आप टेस्ट देख रहे होंगे, तो बहुत हाई लेवल का टेस्ट बना रही होंगी, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते होंगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैथ रीजनिंग आपका सिंपल आना है भाई, सिंपल मैथ रीजनिंग आपको आसानी से करना है, विद टाइम में करना है। आपको बार-बार प्रैक्टिस करना है, तो आप स्पीड में कर सकें वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप आसानी से कर सकें विद इन टाइम में। उसके बाद बात करेंगे हिंदी की। हिंदी के लिए आपने कोई एक बुक पढ़ी होगी या किसी एक टीचर से पढ़े होंगे या उसके नोट्स होंगे, वही बार-बार रिवीजन करिए। किसी सीरीज़ के चक्कर में मत पड़िए, बार-बार वही चीज़ रिवीजन करिए। और वही चीज़ जीएस में भी लागू होती है। किसी की सीरीज़ पे डिपेंड मत करिए। जीएस इतनी कठिन कोई सब्जेक्ट भाई यूपी पुलिस में इतना कठिन नहीं पूछा जाएगा, जितना आप डीप में इतने जो कोचिंग वाले क्या करते हैं, जो टेस्ट निकालते हैं। एक कोचिंग का नाम है आरडब्ल्यूए, मान लीजिए संडे को टेस्ट देती है, एक टेस्ट बुक सैटरडे को देती है। तो हमने देखा कि बहुत सी कोचिंग ऐसी हैं जो पढ़ाने के उद्देश्य से स्टार्ट हुई थी, अब वो टेस्ट भी निकाल रही हैं। तो उनका टेस्ट ना लीजिए। जैसे टेस्ट बुक था, उसका केवल पहले उद्देश्य था टेस्ट टेस्ट निकालना, विभिन्न सीजीएल के जैसे टेस्ट निकालना, ऑनलाइन कराना। तो जैसे टेस्ट बुक है, वो अभी भी टेस्ट देने के लिए बहुत अच्छी है, अच्छी संस्था है। उसके टेस्ट लगाना बहुत अच्छे बेनिफिट रहते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, वो आप नोट कर लें। एक आप टेस्ट जो जब दे रहे हैं, उसका एक नोट्स बनाएं। जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको एक जगह नोट कर लें। मान लीजिए जीएस का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो उसका आंसर एक जगह नोट्स करें। ऐसे करके आपको 10-15 टेस्ट लगाएं, तो आपका कंपाइलेशन थोड़ा सा 10-15 पेज हो जाएगा, उसको रिवीजन करें। तो आने वाले टाइम में अगर उसी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में फंसेगा, तो आपसे गलत नहीं होगा, उसको आप जरूर लिख लें। मेरा मानना है कि टेक्स्ट बुक सबसे अच्छा है, या तो फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग का टेस्ट लें, उसको लगाएं। आरडब्ल्यूए कतई ना लगाएं भाई, मेरा मानना है। जहाँ तक हमारे दोस्त यूपीएसआई में, बहुत से दोस्त हमारे आरडब्ल्यूए का टेस्ट लगा रहे थे। मैं यूपीएसआई की तैयारी नहीं करता हूँ, मैं कुछ और तैयारी करता हूँ। तो हमारे भाई बहन, जो मेरी वाइफ हैं, वो भी आरडब्ल्यूए का टेस्ट लगा रही थी। भाई आरडब्ल्यूए के टेस्ट से बच्चे बहुत डिमोटिवेट हो रहे थे, उसके टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहा आरडब्ल्यूए का। तो वो टेस्ट ना लगाएं। मैं हमेशा उनसे, अपने दोस्तों से, अपनी वाइफ से, सबसे मना करता था कि आरडब्ल्यूए का टेस्ट ना लगाएं। और टेस्ट बुक टेस्ट सबसे बढ़िया होता है। जो भाई बहन हमारे टेस्ट बुक का टेस्ट लगाए हैं, उनको पता चला है कि टेस्ट बुक बहुत अच्छा टेस्ट रहा उनका। उसका जो टेस्ट से भी कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो आप ऐसे ऑथेंटिक चीज़ों का टेस्ट लगाएं, क्योंकि आरडब्ल्यू कोचिंग तो ऑथेंटिक है, उसका कंटेंट ठीक रहता है, पर वो टेक्स्ट बुक के लिए नहीं है। क्योंकि वो जो टीचर होते हैं, वहीं से एक क्वेश्चन उठा के वहाँ रख देते हैं, बस टेस्ट बन गया। और टेक्स्ट बुक, उसके लिए प्रॉपर एक टीम है, टेस्ट बनाने के लिए प्रॉपर टीम है। जो भी एग्जाम होता है, उस पर टीम वो वर्क करती है, उसको तब वो जाके टेस्ट बनाती है। तो आप क्या करें, टेक्स्ट बुक का सबसे अच्छा टेस्ट रहता है। और फिर एक ऑफलाइन टेस्ट लगाएं। अभी क्या करें, सप्ताह में एक टेस्ट लगाएं, ज़्यादा टेस्ट भी ना लगाएं कि पेपर आ गया तो बहुत टेस्ट लगाएं। जब हमने अपने टाइम में पुलिस का एग्जाम दिया था, तो भाई इतना ना तो यूट्यूब का हल्ला वल्ला था,
ना तो इतनी ज़्यादा कोचिंग पे, ऑनलाइन कोचिंग तो थी नहीं, ऑफलाइन आप जाके 10-5 टेस्ट दे सकते थे। उस समय मैंने देखा था जो वो था सिलेक्शन का रेट था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि बच्चे बुक्स पे फोकस करते थे और कोचिंग द्वारा पढ़े गए अपने नोट्स पे। तो उस समय ऑफलाइन कोचिंगें थी, ऑनलाइन नहीं थी। तो मैं कानपुर में रहता, तो मैंने अपने नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, ना कि ऐसे फलाना ढिकाना सीरीज चली। यूट्यूब का तो उस समय ज़माना ही नहीं था। तो आप अपने नोट्स जो बनाए 1 महीने उस पर फोकस करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। अपने नोट्स को बार बार रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। अब पेपर में क्या होता है, आसान चीज़ों को सही करके आना होता है, जो कठिन होती हैं वो तो सभी लोग गलत करते हैं। तो इतना टफ नहीं है एग्ज़ाम निकालना। अब पर आपका जो क्या है वो स्ट्रेटजी है वो अच्छी होनी चाहिए। लास्ट के 1 महीने केवल रिवीजन करना है आपको, केवल रिवीजन करना है। ये नहीं कि फलानी टिकानी सीरीज चल रही तो मैं सीरीज पे फोकस करूँ। किसी सीरीज पे फोकस ना करके आज तक आपने जो भी पढ़ी हैं, जो भी आपके पास बुक्स है, कोई स्पेशल बुक्स नहीं, जो भी आपने पहले बुक्स पढ़ रखी उन्हीं को बार बार रिवीजन करेंगे। और लास्ट टाइम आपको 8 से 10 घंटे मिनिमम देना ही है भाई पढ़ाई के लिए। लास्ट टाइम पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ता है। शुरुआत में आपने कितना भी दिया, लास्ट टाइम अगर कम पढ़ पाए तो वहाँ सिलेक्शन रुक जाता। तो आपको लास्ट टाइम रिवीजन करना, लगातार रिवीजन करना। और मान लीजिए कोई टेस्ट दे रहे हैं, रीजनिंग के किसी चैप्टर में फंस रहे हैं, उसको जाके तुरंत रिवीजन करिए उस चैप्टर का जाके। ऐसे करके स्ट्रेटजी बनाइए तो और आगे वाले टेस्ट जब आप देंगे तो बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा। तो हमने बता दिया कैसे आपको स्ट्रेटजी बनाना, अपना रिवीजन करना, 1 महीने लगातार रिवीजन करना, जो बुक पढ़ी उसी को बार बार रिवीजन करना। जो आपका उस बुक जो मतलब सब्जेक्ट है हिंदी, हिंदी में जो आपका पार्टिकुलर टॉपिक है वो कमज़ोर है, उस टॉपिक पे कवर करिए। यूट्यूब पे कहीं भी जाइए, उस टॉपिक के बारे में सर्च मारिए तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, आपको उसके बारे में टॉपिक्स बारे में यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। तो जो टीचर आपको अच्छा लगे, जिसका समझ आए, उसका वीडियो देख लीजिए। उसके बाद फिर अपना नोट्स पढ़िए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर चीज़ें समझ आएंगी। ये नहीं कि पूरा एक तरफ से आपने कोई कोर्स लिया है यूट्यूब का, आपने नोट्स ही नहीं बनाए, उसी को डेली लीड लगा के कान में ब्लूटूथ लगा के आप देखे जा रहे हैं। इससे भाई सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी से आज के टाइम में सिलेक्शन रुक रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं पेपर आसान आया था पर हमसे सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई। वो इसीलिए होती है आपने रिवीजन नहीं कर पाया। आशा करता हूँ ये वीडियो सीरीज हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जय हिंद, जय भारत।